Assalamualaikum my dear students, I am your physics teacher Sadhu Hussain. Today we are going to discuss a very interesting topic that is related to thermal expansion. प्यारे बच्चों, हम पिछले लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस कर चुके हुए हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या चीज़ है। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस हीट अप करने पर जो है एक्सपैंड होती है, यानी उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों डायमेंशन जो है एक्सपैंड होती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन के जो है हमारे पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर कोई भी काम करते हुए, फॉर एग्जांपल जो है ब्रिज बनाते हुए या इसके अलावा जो है रेलवे ट्रैक बनाते हुए, अगर हम थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सिक्वेंसेज को मद्देनजर ना रखें तो हम बहुत बड़े नुकसान का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन कॉन्सिक्वेंसेज में पहले नंबर पे हमारे पास है जी ये हमारा रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक जब हम लोग बना रहे होते हैं तो रेलवे ट्रैक की चूँकि ये मेटल का बना हुआ है, आयरन का होता है मोस्टली, तो ट्रैक्स के दरमियान में हम लोग गैप रखते हैं, कुछ प्रोविजंस रखते हैं। ये प्रोविजंस इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि ये दिन के वक्त जो है क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, और रात के वक्त जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मल एक्सपेंशन। तो जब ये एक्सपैंड होते हैं रेलवे ट्रैक्स, अगर इनके दरमियान हम गैप ना रखें या प्रोविजंस ना रखें तो फिर क्या होगा कि ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं ये बकल हो जाएंगे, जो कि एक्सीडेंट की वजह बनते हैं। तो इसलिए जो है हम गैप रखते हैं ताकि जब एक्सपेंशन हो, थर्मल एक्सपेंशन हो, तो ये रेलवे ट्रैक जो है टेढ़े मेढ़े ना हो और हमें किसी किस्म का नुकसान का सामना ना करना पड़े। एक चीज़। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं जी ब्रिजेस। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिजेस जो हमारे पास होती हैं ये स्टील गर्डर्स की बनी होती हैं, और स्टील गर्डर्स के अगर हम दोनों एंड्स को फिक्स कर लें, दोनों एंड्स को जब हम फिक्स कर देंगे, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्टील जो है ये दिन के वक्त एक्सपैंड होगी और रात के वक्त कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस जब रूनमा होगा और दोनों एंड्स जो है स्टील गर्डर्स के जो कि ब्रिज के अंडर होंगे वो फिक्स्ड होंगे, तो फिर क्या होगा कि ये गर्डर जो है ना ये बकल हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, और टेढ़े मेढ़े होने की वजह से जो है ये ब्रिज जो है ये टूट सकती है। इस तरीके से जो है इस किस्म के नुकसान से बचने के लिए, इस किस्म के कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए हम फिर क्या करते हैं, एक जो स्टील गर्डर होता है उसका, या स्टील गर्डर कह लें, उसका एक एंड फिक्स्ड होता है, जबकि दूसरे एंड को हम रोलर्स के ऊपर रख देते हैं। तो जब ये एक्सपेंशन होती है दिन के वक्त, तो उस वक्त जो है ये रोलर जो है रोल करते हैं और आगे एक गैप रखा जाता है। इस तरीके से जो है क्या होता है कि ये एक्सपेंशन का जो, या थर्मल एक्सपेंशन का जो कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आता है, इससे जो है गर्डर्स के अंदर किसी किस्म का कोई डैमेज रूनमा नहीं होता। तो ये थे हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो है थर्मल एक्सपेंशन के प्यारे जो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जिनमें हम पहले नंबर पे हम बात करते हैं थर्मामीटर की। थर्मामीटर के अंदर जो थर्मामीट्रिक लिक्विड होता है वो थर्मल एक्सपेंशन के मुताबिक जो है एक्सपैंड होता है, और इस तरीके से हम मुख्तलिफ बॉडीज का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम आ जाते हैं, ये हम बात करते हैं टाइट बोतल कैप की। कोई अगर हमारे पास बॉटल है और उसके जो कैप है वो बिल्कुल टाइटेड है, तो हम क्या करेंगे, हम उस कैप को हॉट वाटर के अंदर इमर्स कर देते हैं 1 मिनट या इससे ज़्यादा कुछ मिनट के लिए हम रख दें। तो फिर क्या होगा कि थर्मल एक्सपेंशन के मुताबिक वो जो कैप है वो एक्सपैंड हो जाएगी। वो जब एक्सपैंड होगी तो लूज हो जाएगी, देन इट विल बी वेरी इजी टू टर्न इट टू ओपन। तो इसको खोलने के लिए फिर इसको घुमाना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। आयरन रिम्स ओवर वुडन हील्स। वुडन हील्स के ऊपर जो है हमारे पास जो ये आयरन रिम्स हैं, ये कैसे जो है ये एक्सपैंड करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास मुख्तलिफ कार्ड्स के जो व्हील्स बनाए जाते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, और उनके ऊपर हम आयरन का जो है रिम फिक्स करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है हम रिम को एक्सपैंड करेंगे, यानी हीट अप करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। जब ये एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होने के बाद फिर क्या होगा कि रिम के ऊपर आसानी जो है ये स्लिप करेगा, मूव कर पाएगा। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है हम कोल्ड वाटर जो है और कर देते हैं, डाल देते हैं रिम के ऊपर। जैसे रिम के ऊपर हम कोल्ड वाटर डालेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये उस वुडन कार्ड के साथ, वुडन व्हील के साथ जो है आसानी फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से हम वुडन व्हील्स के ऊपर जो है हम रिम को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टू ज्वाइन स्टील प्लेट्स।
स्टील प्लेट्स को हम किस तरीके से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्टील प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए भी हम थर्मल एक्सपेंशन की मदद लेते हैं। दो अगर हमारे पास स्टील प्लेट्स हैं और उनको हम फिक्स करना चाहते हैं तो उन दोनों के दरमियान जो है हम रिवेट्स को जो है फोर्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ हैमर। और ये क्या होंगी, ये रेड हॉट रिवेट्स होंगी, यानी इतनी ज़्यादा हम इसको हीटअप करेंगे रिवेट्स को कि वो रेड दिखाई देंगी। और उसके बाद जो है हम इनको होल्स दोनों इन प्लेट्स के दरमियान जो होल बना होगा उस होल में फोर्स करके हम फिक्स कर देंगे। फिक्स कर देने के बाद हम इस रिवेट के दोनों एंड्स को जो है हैमर के जरिए हम प्रेस कर देंगे। प्रेस कर देने के बाद जब ये ठंडा होगा ये रिवेट तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इन दोनों स्टील प्लेट्स को जो है आपस में फर्मली ग्रिप कर देता है। तो इस तरीके से हम दो स्टील प्लेट्स को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है जी बाई मेटल स्ट्रिप्स। बाई मेटल स्ट्रिप प्यारे बच्चों बड़ा ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। इसका इस्तेमाल जो है हम अक्सर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर हमारी आयरन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं। ये एज अ जो है कंट्रोलर स्विच हम इसको कह सकते हैं। बेसिकली ये जो बाई मेटल स्ट्रिप होती है इसको स्ट्रिप ही कहेंगे ना कि स्ट्रिप्स है। तो बाई मेटल स्ट्रिप, बाई का मतलब होता है दो मेटल, यानी दो मेटल वाली स्ट्रिप है। तो ये एक ऐसी स्ट्रिप होती है जो दो डिफरेंट मेटल्स वाली दो स्ट्रिप्स से मिलाकर एक स्ट्रिप बनाई होती है। और वो जो डिफरेंट मेटल्स होती हैं उनमें पहले नंबर पे हमारे पास है ब्रास, दूसरे नंबर पे हमारे पास आयरन। हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि रेट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो ब्रास का आयरन के मुकाबले में ज़्यादा है। तो जैसे हम हीटअप करते हैं इस बाई मेटल स्ट्रिप को तो जो एंड होगा हमारे पास ब्रास वाला वो जल्दी जो है क्या होगा, हीटअप हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ आयरन। तो इस तरीके से फिर क्या होगा कि ये स्ट्रिप बेंड हो जाएगी। ये जैसे बेंड होती है तो ऑलरेडी वो ये वायर के साथ जो है कनेक्टेड होती है और एक कंप्लीट सर्किट कर रही होती है। जैसे ये जो है ये बेंड होती है तो ये पूरे सर्किट को जो है ब्रेकअप कर देती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो स्टॉप हो जाती है। और इस तरीके से ये एज अ कंट्रोलर स्विच हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है जैसे ये सप्लाई खत्म होगी तो करंट का फ्लो खत्म होगा, करंट का फ्लो खत्म होगा तो हीटिंग प्रोसेस खत्म होगा। हीटिंग प्रोसेस जब कम होगा तो फिर ये वापस जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस फिर ये सर्किट को कनेक्ट कर देती है। और इस तरीके से जो है ये कंट्रोलिंग स्विच के तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन का ही फिनोमेना यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स भी एक्सपैंड होते हैं प्यारे बच्चों। लिक्विड्स के अंदर जो है दो किस्म के एक्सपेंशन होते हैं। नंबर वन जो है एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है और दूसरा रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। किसी भी लिक्विड के अंदर हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि लिक्विड का जो है कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। जिस कंटेनर के अंदर हम इसको प्लेस करते हैं उस कंटेनर की शेप अख्तियार कर जाता है। तो जब हम उस कंटेनर के अंदर मौजूद लिक्विड को हम एक्सपैंड करते हैं, हीटअप करते हैं, तो सबसे पहले वो कंटेनर एक्सपैंड होता है और उस कंटेनर के एक्सपैंड होने के बाद फिर लिक्विड जो है वो एक्सपैंड होता है। मिसाल के तौर पर हम एक लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क ले लेते हैं। लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क के अंदर जो है लिक्विड लेट्स सपोज जो है पहले पॉइंट ए के ऊपर अवेलेबल है। पॉइंट ए के ऊपर अगर अवेलेबल है तो जैसे हम उसको एक्सपैंड करते हैं तो पहले उसका लेवल लोअर होता है क्योंकि वो फ्लास्क एक्सपैंड हो रही होती है। और उसके बाद जो है फिर जो है उसका लेवल जो है पॉइंट ए से ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से जो है पॉइंट ए से ऊपर जो इसका लेवल होगा लिक्विड का उसको हम एपरेंट एक्सपेंशन कहेंगे। और कंटेनर के एक्सपैंड होने के साथ जब लेवल लोअर डाउन हुआ था यानी नीचे गया था, नीचे जिस पॉइंट तक गया था उस पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक जो हमारे पास अगर लेट्स सपोज हम कह दें कि ए के बाद जो है जो लिक्विड लोअर डाउन हुआ है उस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं। और उसके बाद जब लिक्विड एक्सपैंड होता है और एक्सपैंड होने के बाद पॉइंट ए को भी क्रॉस करते हुए सी पे चला जाता है यानी थर्ड पॉइंट पे चला जाता है उसको हम सी कह देते हैं। तो इस तरीके से बी से लेके सी तक का जो एक्सपेंशन है इसको हम रियल एक्सपेंशन कहेंगे और ए से लेके सी तक का जो एक्सपेंशन है इसको हम एपरेंट एक्सपेंशन कहेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। लेकिन इसके अंदर जो है कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल हैं। 8.7 से लेके 8.11 तक जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास शामिल हैं ये मोस्टली जो है हमारे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी पीछे लेक्चर वाइज डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप सोशल मीडिया का कोई भी कम्युनिकेशन यूज करते हो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।